हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 के बायोलॉजी के चैप्टर 1 का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। चैप्टर 1 है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोडक्शन ऑफ प्लांट विदाउट फर्टिलाइजेशन। अगर प्लांट की प्रोडक्शन हो रही है, प्लांट का उत्पादन हो रहा है, लेकिन उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही है, तो फर्टिलाइजेशन किस में नहीं होती है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो ये किसके द्वारा किया जाएगा? ये हो जाएगा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एक एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है, जिसमें कि वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स के द्वारा प्लांट का प्रोडक्शन होता है, जैसे बड के द्वारा, राइजोम के द्वारा। एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ एलिफेंट। लाइफ स्पैन का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति का, पशु का, पक्षी का जीवन काल कितना है। पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ। तो हाथी का हो जाएगा 70 साल, औसतन 70 साल हाथी जिंदा रहेगा। पैरथिनोजेनेसिस और कर्सिन। पैरथिनोजेनेसिस किस में होगा? तो स्पोरोकास्ट और रेडिया लार्वा में। पैरथोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि एक ही पेरेंट के बल पर प्लांट का या फिर एनिमल का रिप्रोडक्शन हो जाता है, जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर ओवोविविपेरस। तो ये हो जाएगा रेटल स्नेक। व्हेन मेल डिफर्स फ्रॉम फीमेल इन मॉर्फोलॉजी इट इज कॉल्ड। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है बाहरी ढांचे से। जब मेल और फीमेल बाहरी आकार से डिफर करते हैं तो इसे कहते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। यानी आप बाहर से देख के बता सकते हैं कि ये मेल है या फिर ये फीमेल है। वन ऑफ द फॉलोइंग, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म। इन सब में से हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म कौन होता है? हर्माफ्रोडाइट उसे कहते हैं जिसमें कि दोनों सेक्स ऑर्गेन एक ही इंडिविजुअल में प्रेजेंट होता है, वो होता है अर्थवॉर्म। माइक्रो प्रोपेगेशन में क्या पॉसिबल है? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, और कहीं ना कहीं माइक्रो प्रोपेगेशन उसी से जुड़ा हुआ है, तो ये सीधा एसेक्सुअल हो जाएगा। बाइनरी फिजन अकर इन। बाइनरी फिजन किस में होता है? तो अमीबा में भी होगा, पारामीशियम में भी होगा। ये एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। इसमें होता क्या है कि कोई पेरेंट प्लांट होती है, पेरेंट बॉडी होती है, और वो दो इक्वल भाग में डिवाइड कर जाती है। अब है 9 नंबर। 9 नंबर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। इन सब में से डिप्लॉयड स्ट्रक्चर क्या होगा? तो जाइगोट होगा। डिप्लॉयड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? 2n से। डिप्लॉयड का मतलब है कि अगर कोई क्रोमोसोम है, जैसे मान लीजिए ये एक क्रोमोसोम है और ये एक क्रोमोसोम है, ये भी 1 क्रोमोसोम है और ये भी 1 क्रोमोसोम है, हम ऐसा मान लेते हैं, और ये दोनों क्रोमोसोम एक पेयर में है, यानी ये इन दोनों क्रोमोसोम का ही एक पेयर है। अगर ये कोई दूसरा है तो इसका पेयर अलग होगा, इसका पेयर अलग होगा। तो जिसमें ऐसे सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं जिनमें कि पेयर में रहते हैं। अगर लाइनिंग से क्रोमोसोम जा रही है जिसमें पेयर में कोई क्रोमोसोम है तो वो हो जाते हैं डिप्लॉयड। गेमेट्स आर यूजुअली। गेमेट्स क्या होते हैं? हमेशा। तो गेमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉयड। हैप्लॉयड का मतलब यानी अगर कोई क्रोमोसोम है तो ये एक ही सेट में मौजूद है, ये एक ही है। अब जो कोई क्रोमोसोम होगा ये दूसरा होगा, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम n से। ईस्ट रिप्रोड्यूसेस बाय द मीन्स ऑफ। ईस्ट का आखिर रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है? तो बडिंग तरीके से। बडिंग एक एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है। इसमें जो पेरेंट बॉडी होती है उसके शरीर के बाहर बड निकल जाते हैं, उभरे हुए एक आकृति निकल जाती है फूली हुई, जिसे बड कहते हैं, और ये उस शरीर से अलग हो जाता है, डिटैच कर जाता है, और कुछ दिनों के बाद बहुत सारे फैक्टर में ये खुद रिप्रोड्यूस करके एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है, और यही मेथड होती है ईस्ट में। कोनिडिया एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि पेनिसिलियम में पाए जाते हैं, और पेनिसिलियम एक प्रकार का क्या होता है? बैक्टीरिया होता है। न्यू बनाना लीव्स आर डेवलप फ्रॉम। जो नए बनाना लीव्स होते हैं वो किससे डेवलप करते हैं? तो ये दोनों से होते हैं, राइजोम से भी होते हैं, शक्कर से भी होते हैं, और ये होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के द्वारा। ब्रीडिंग ऑफ क्रॉप्स विथ हाई लेवल ऑफ मिनरल।
यानी किसी भी फसल को ब्रीड कराया जाता है और उसमें मिनरल का लेवल, विटामिन और प्रोटीन के लेवल को बढ़ा देते हैं, तो ये हो जाता है बायोफोर्टिफिकेशन। व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल पेरेंट, ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है प्रोजेनी, मतलब बच्चा। अगर सिंगल पेरेंट ही कैपेबल है ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने के लिए, तो ये होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि उसमें सिंगल पेरेंट ही प्रेजेंट होता है। एम्फीमिक्सिस क्या होती है? तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियाई। स्पोरोजेनेसिस क्या होता है? तो स्पोरोजेनेसिस एक प्रक्रिया होती है स्पोर फॉर्मेशन की, स्पोर्स के फॉर्मेशन की। स्पोर्स क्या होते हैं? एक प्रकार के आप कह सकते हैं ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि हवा में जो कि सस्पेंड कर सकते हैं, जा सकते हैं, और स्पोर फॉर्मेशन में इसी के द्वारा प्लांट का प्रोडक्शन होता है। मिनिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ए फ्लावरिंग प्लांट। कोई फ्लावरिंग प्लांट है, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n बराबर 265 है, तो उसका मिनिमम नंबर क्या हो जाएगा? उसका मिनिमम नंबर 2n बराबर 4 होगा। मेज में 10 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, तो इसका लिंकेज ग्रुप भी 10 ही होगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ प्लांट सीड्स आर प्रोड्यूस थ्रू एपोमिक्सिस, यानी प्लांट के किस स्पीसीज में सीड्स एपोमिक्सिस के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं? तो ये हो जाता है एस्टेरेसी और ग्रास में। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक का समय अवधि क्या कहलाता है? लाइफ स्पैन। रिप्रोडक्शन बाय बडिंग अकर्स इन ईस्ट में होता है बडिंग प्रक्रिया। इन सब में से इंसेक्टिवोरस प्लांट कौन है? इंसेक्टिवोरस प्लांट वो प्लांट होते हैं जो कि अपना न्यूट्रिशन सॉइल से भी लेते हैं, एयर से भी लेते हैं, एनवायरनमेंट से भी लेते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो जब इनके आसपास कोई चींटी आ जाती है, कोई इंसेक्ट आ जाते हैं, तो उनको ये अपने में फांस लेते हैं और उसी को खा लेते हैं और अपना न्यूट्रिशन पूरा करते हैं। तो ये ड्रोसोरा भी होगा, निपेंथिस भी होगा। इफायरा लार्वा फाउंड इन ऑरेलिया इज फॉर्म्ड बाय, ऑरेलिया में इफायरा लार्वा होता है, पाया जाता है, और ये स्ट्रोबिलेशन प्रक्रिया के द्वारा उसमें बनता है। स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, यानी ये है बोटेनिकल नाम और ये है सिंपल नाम जिस नाम से हम लोग जानते हैं, नीला कुरंजी। 12 साल में एक ही बार फ्लावर करता है। लास्ट टाइम पिछले बार क्या हुआ था, ये फ्लावर सितंबर अक्टूबर 2006 में इसने फ्लावरिंग की थी, देखा गया था। और ये पाया जाता है हिली एरिया में जहाँ पे कि बर्फ़ की मात्रा ज़्यादा होती है, और भारत में ये केरला और कर्नाटक में पाया जाता है। जेरोंटोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ, जेरोंटोलॉजी ब्रांच ऑफ साइंस में या फिर आप कहें ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में एजिंग के बारे में सारा कुछ पढ़ा जाता है। विच वन इन द फॉलोइंग इज कॉल्ड द टेरर ऑफ बंगाल। टेरर का मतलब होता है डर, बंगाल हमारे यहाँ राज्य का नाम है, तो टेरर ऑफ बंगाल इग्नोरिया को कहा जाता है। इग्नोरिया बोटेनिकल नेम है, इसका अपना नाम होता है, सिंपल बोले तो वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइसिंथ को भारत में इंट्रोड्यूस किया गया था क्योंकि इसके फ्लावर बहुत ही खूबसूरत थे, लेकिन जैसे ही इसे इंट्रोड्यूस किया गया वाटर में, इसने क्या किया कि उसके जितने भी अवेलेबल ऑक्सीजन थे सबको अपने में सोख लिया, डिज़ोल्व ऑक्सीजन को लेना शुरू कर दिया, जिसके कारण जो एक्वेटिक मछलियाँ थी वो मरने लगी ऑक्सीजन की कमी के कारण। और ये खास बात यह है कि एक बार ये फैल जाने के बाद इसे रिमूव करना भी बहुत मुश्किल है। विच वन अंडरगो लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन, तो बाइनरी फ्यूजन के भी 4 प्रकार होते हैं और लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन में यूग्लेना आ जाएगा। इसमें से मोनोसियस प्लांट कौन होते हैं, तो मोनोसियस हो जाएगा कोकोनट। हर्माफ्रोडाइट कौन होते हैं, यानी कि दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही इंडिविजुअल में प्रेजेंट होंगे, तो ये हो जाएगा अर्थवर्म, हाइड्रा, लीक। फॉर्मेशन ऑफ द होल बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ए स्मॉल फ्रैगमेंट। फ्रैगमेंट का मतलब होता है टुकड़ा, एक छोटे से टुकड़े से किसी भी ऑर्गेनिज्म के पूरे बॉडी का फॉर्मेशन हो जाना मोर्फोलैक्सिस कहलाता है। पेडोजिनेसिस इज फाउंड इन द लार्वा ऑफ,
किसके लार्वा में पेडोजेनेसिस पाई जाती है? तो फैस्क्यूला के। विच इज करेक्ट सीक्वेंस? कुछ सीक्वेंस दिए गए हैं, इन सब में से करेक्ट कौन है? तो ये करेक्ट है। पहले जेमेट होगा, जेमेटोजेनेसिस यानी गेमेट का फॉर्मेशन होना, गेमेट का फॉर्मेशन होगा। फिर सिंगेमी होगी, सिंगेमी यानी फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट। उसके बाद जायगोट का फॉर्मेशन होगा और जायगोट के फॉर्मेशन के बाद इम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है जिसे कहते हैं इम्ब्रियोजेनेसिस। टर्म होमोथैलिक एंड मोनोसियस आर यूज्ड टू डिनोट। होमोथैलिक और मोनोसियस का एक तीसरा नाम भी है जिसे कहते हैं बायसेक्सुअल कंडीशन। बाय का मतलब होता है दो, यानी ऐसा कंडीशन जिसमें दो सेक्स मौजूद हो, और यूनिसेक्सुअल यानी यूनि का मतलब होता है एक। ऑफ स्प्रिंग एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू वन अनदर एज वेल एज आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट। ऑफ स्प्रिंग यानी बच्चे, आइडेंटिकल यानी समान होना, जो कि एक दूसरे के बिल्कुल समान है देखने में और अपने पेरेंट्स के भी बिल्कुल समान है। तो ऐसा कहाँ पाया जाता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और जब भी ऐसी कंडीशन आती है इसे कहते हैं क्लोन, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन होता ही नहीं है। करेक्ट कॉम्बिनेशन इन द फॉलोइंग। तो बर्ड्स इन हाइड्रा, हाइड्रा जो है वो बडिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है और बडिंग में क्या होते हैं, बर्ड आ जाते हैं पेरेंट बॉडी के बाहर। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन गिंगर, गिंगर में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यानी अदरक में किसके द्वारा होता है? तो राइजोम के द्वारा, क्योंकि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मेथड जो है वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल से होते हैं, रूट से, स्टेम से, राइजोम से, शकर से, ये सारे तरीके से ही वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होती है। आगे बढ़ते हैं। प्लांट बॉडीज हैप्लॉइड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। हैप्लॉइड यानी क्रोमोसोम जो है एक ही सेट में मौजूद है, तो हैप्लॉइड हो जाएगा सभी में। एल्गी, फंगी, ब्रायोफाइट। कुत्ते की अधिकतम लाइफ स्पैन कितने होगी? तो 20 साल। चिकन इज ग्राफ्टेड ऑन स्टॉक, स्टॉक पे चिकन को ग्राफ्ट किया जाता है। क्वालिटी ऑफ फ्रूट प्रोड्यूस विल बी डिपेंड अपॉन द जीनोटाइप ऑफ। अब जो फ्रूट होगी उसकी क्वालिटी किस पे डिपेंड करेगी? तो सिकॉन के जीनोटाइप पर। जीनोटाइप का मतलब होता है जीन पर। प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड सेल, हैप्लॉइड सेल का जब फ्यूज़न होगा, हैप्लॉइड क्या होते हैं? गेमेट होते हैं, तो इसे कहते हैं सिंगेमी या फिर फर्टिलाइजेशन। डैश इज वेजिटेबली प्रोपेगेटेड बाय लीफ सेगमेंट। तो लीफ के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है ब्रायोफिलम और कैलेनको में। ऑब्लिक बाइनरी फिजन केराटियम में पाया जाता है। एनिमल्स में जुवेनाइल फेज के बाद कौन सी फेज आती है? तो रिप्रोडक्टिव फेज। पहले आता है जुवेनाइल फेज, फिर रिप्रोडक्टिव फेज, फिर एक फेज आता है और उसके बाद डेथ आ जाती है। मैक्सिमम एज ऑफ पैरेट क्या होती है? तो 140 साल। नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल, इमॉर्टल का मतलब क्या होता है? अमरणशील, जिसकी मृत्यु ना हो। यानी संसार में जितने भी लोग हैं सारे मॉर्टल हैं, मरणशील है, सबको मरना पड़ेगा, लेकिन एक होते हैं जो कि इमॉर्टल है, अमर है, सिर्फ सिंगल सेल, जिसमें कि अमीबा। अमीबा कैसे मरेंगे? क्योंकि वो रिप्रोड्यूस करते हैं, उनका बॉडी डिवाइड कर जाता है और अलग अलग फिर वो इंडिविजुअल में ग्रो कर जाते हैं। एक और ये कह सकते हैं आप कि उसमें कोई पार्ट ही नहीं बचता है मरने के लिए, क्योंकि सारे पार्ट अगर डिवाइड होते हैं तो वो ऑर्गेनिज्म में बन जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। ग्राफ्टिंग इन मोनोकॉट्स इज रियरली सक्सेसफुल। ग्राफ्टिंग एक प्रोसेस होती है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की। मोनोकॉट में अगर इसको किया जाए तो दुर्लभ से इसमें सफलता मिलेगी, क्योंकि मोनोकॉट्स में कैम्बियम नहीं रहता है। ग्राफ्टिंग इन शुगर केन, शुगर केन में ग्राफ्टिंग प्रोसेस नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसके जो वस्कुलर बंडल्स होते हैं वो छितरे हुए होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं। फ्लावर्स ऑफ वेलिस्नेरिया सेप्स आर हाइड्रोफिलस, यानी ये प्लांट का नाम है। ये कैसे होते हैं? तो हाइड्रोफिलस होते हैं। हाइड्रोफिलस यानी जो वाटर लविंग होते हैं, पानी में ही रहते हैं। ओवीपेरस आर्स, ओवीपेरस उन्हें कहते हैं जो कि अंडे देते हैं। हेन, क्रोकोडाइल, स्नेक, ये सारे अंडे ही देते हैं। डिप्लॉयड कौन है? यानी जिसमें क्रोमोसोम 2 के सेट में मौजूद हैं, तो जाइगोट। बाकी ओवम हैप्लॉइड होगा, पोलन भी हैप्लॉइड होगा। एडिल इज इडिबल पार्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग फूड। इडिबल का मतलब होता है ईटेबल पार्ट।
फ्रूट के किस पार्ट में एरिल होता है और जिसे हम खा सकते हैं? तो ये लीची का होता है। 1 मियोसिस प्रोड्यूसेस हाउ मेनी मेल गेमेट? अगर एक बार मियोसिस प्रक्रिया होगी तो कितने गेमेट का फॉर्मेशन होगा? तो 4। MMC यानी माइक्रोस्कोर मदर सेल हैज़ 24 क्रोमोसोम, इसके पास 24 क्रोमोसोम है। तो इसके इंडोस्पर्म में कितने क्रोमोसोम होंगे? तो 36। इंडोस्पर्म प्रोवाइड फूड टू द ग्रोइंग। इंडोस्पर्म का काम होता है न्यूट्रिटिव, पोषण देना इसका काम होता है। ये इम्ब्रियो को पोषण देता है। प्लांट विच फ्लावर एंड फ्रूट ओनली वंस इन देयर लाइफ। ऐसे प्लांट को क्या कहते हैं जो कि ज़िंदगी में एक ही बार फूल और फल देते हैं? मोनोकार्पिक। पॉली एम्ब्रॉयनी कॉमनली ऑकर्स इन। पॉली एम्ब्रॉयनी एक प्रोसेस है जो कि साइट्रस में होती है। लीवर मैकेनिज्म ऑफ पॉलिनेशन इज फाउंड इन सेल्विया। सेल्विया भी एक वाटर लविंग ही प्लांट है और इसमें पॉलिनेशन का लीवर मैकेनिज्म पाया जाता है। पॉलिनेशन इंड्यूसेस द एब्सिशंस ऑफ ऑल फ्लोरल ऑर्गन एक्सेप्ट वन। एब्सिशन का मतलब होता है नष्ट होना, झड़ जाना, खत्म कर देना। और ये पॉलिनेशन इंड्यूसेस यानी पॉलिनेशन प्रेरित करता है। जितने भी फ्लोरल ऑर्गन्स होते हैं सबको नष्ट करने लगता है, वो खत्म होने लगते हैं, लेकिन एक बच जाता है। वो ऑर्गन कौन सा है? यहाँ पे होगा पिस्टिल। पिस्टिल फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। व्हाट वुड बी द क्रोमोसोम नंबर ऑफ सेल इन एल्यूरोन लेयर इफ मेगास्पोर मदर सेल विच हैज 10 क्रोमोसोम? एक MMC में 10 क्रोमोसोम है तो उसके एल्यूरोन लेयर का क्रोमोसोम नंबर 15 होगा। अगर किसी प्लांट स्पेसीज के सिंगल नीड्स में 8 क्रोमोसोम है तो उसके एल्यूरोन लेयर में कितना क्रोमोसोम होगा? तो 24। एंजियोस्पर्म में हाउ मेनी मेल गेमेट्स आर फॉर्म इन पोलन ट्यूब? तो कितने मेल गेमेट का फॉर्मेशन पोलन ट्यूब में होता है? तो 2। आगे बढ़ते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन इज फाउंड इन। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होती है? तो 2 मेल गेमेट होते हैं, एक का फ्यूज़न एक फीमेल गेमेट से होगा और दूसरे का सेकेंडरी सेल के न्यूक्लियस से फ्यूज़न होता है। ये एंजियोस्पर्म की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। प्लांट्स में मियोसिस होती है एंथर में। सीड्स आर कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आखिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोडक्ट किन्हें कहा जाता है? तो सीड को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनका फॉर्मेशन गेमेट्स के फ्यूज़न के कारण होता है, यानी फर्टिलाइजेशन के कारण होता है। बेम्बू स्पीसीज क्या करते हैं? तो अपने पूरे जीवन में एक ही बार ये फ्लावर करते हैं। क्रोमोसोम नंबर इन मियोकाइट ऑफ ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला यानी फ्रूट फ्लाई, उसका क्रोमोसोम नंबर मियोकाइट में 8 होता है। सिलिएट मोडाइल स्पोर्स आर कॉल्ड ज़ूस्पोर्स। वेयर 2 गेमेट्स आर सिमिलर इन अपीयरेंस दे आर कॉल्ड। जब 2 गेमेट्स आइडेंटिकल हो यानी देखने में बिल्कुल समान हो, उनका अपीयरेंस समान हो, तो वो आइसोगेमेट्स कहलाते हैं। आइसो का मतलब होता है सेम। डायोसियस का मतलब क्या होता है? तो यूनिसेक्सुअल कंडीशन यानी जिसमें एक सेक्स प्रेजेंट है। क्रोकोडाइल और मे फ्लाई की लाइफ स्पेन कितनी होती है? तो क्रोकोडाइल की लाइफ स्पेन 60 साल, मे फ्लाई की मात्र 1 दिन। नोड्स आर कॉल्ड आई, यानी कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की बात हो रही है। नोड्स को आई कहा जाता है जो कि न्यू प्लांट किस में फॉर्म करेगा? पोटैटो में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो डिप्लॉयड कंडीशन को रीस्टोर करने के लिए, क्योंकि दूसरा ऑप्शन हम देखते हैं। डिप्लॉयड कंडीशन रिस्टोर कैसे होगा? क्योंकि जो इसमें गेमेट होते हैं वो हैप्लॉयड होते हैं। जब इनका फ्यूजन होता है तो क्रोमोसोम पेयर में आ जाता है, 2 सेट क्रोमोसोम हो जाते हैं और डिप्लॉयड कंडीशन आ जाती है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। क्रिएशन ऑफ आइडेंटिकल यंग वन। आइडेंटिकल या मतलब समान होना, तो यंग वन समान नहीं होंगे क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन होता है। ये बात हो जाएगी एसेक्सुअल में, इसमें कोई वेरिएशन नहीं होता। नो रोल इन एवोल्यूशन। एवोल्यूशन में भर भर के रोल होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, क्योंकि वेरिएशन होती है। रीस्टोरिंग हैप्लॉयड कंडीशन, तो हैप्लॉयड कंडीशन तो रिस्टोर नहीं होती है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। दोस्तों, इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।